30,000 वर्सेस 3 लाख। इमेजिन करें, द बिगेस्ट वार इन इस्लामिक हिस्ट्री, द बैटल ऑफ यरमूक। रूमी मुसलसल शिकस्तों के बाद मुसलमानों से फुल एंड फाइनल बैटल के लिए दरियाए यरमूक के किनारे जमा होना शुरू हो जाते हैं। इधर मुसलमान कुल मिला के सिर्फ चंद हज़ार बनते हैं। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हमें मालूम होता है कि सबसे पहले हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को 10,000 के लश्कर के साथ सीरिया रवाना किया जाता है और उनके बैकअप के तौर पर हज़रत अमर बिन आस को रवाना किया जाता है। लेकिन ये कुल मिला के सिर्फ चंद हज़ार बनते हैं, उधर रूमी लाखों की तादाद में मौजूद हैं। जब ये खबर खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पहुँचती है तो वो फ़ौरन हज़रत खालिद बिन वलीद को सीरिया रवाना करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त फारस की जंगों में मसरूफ़ थे। जब उन्हें यह हुक्म मिलता है तो वो फ़ौरन शॉर्टकट रास्तों के ज़रिए चंद ही दिनों में सीरिया पहुँच जाते हैं। मैदान जंग में जब दोनों लश्कर ऐन एक दूसरे के सामने होते हैं तो हज़रत खालिद बिन वलीद शाह सवारों के लश्कर के साथ नमदार होते हैं। हज़रत खालिद को देखकर मुसलमानों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो बआसानी हज़रत खालिद की क़यादत में ये जंग जीत जाते हैं। अब वक्त आता है द बिगेस्ट वार यानी यरमूक का वक्त। मुसलमानों की 30,000 की फ़ौज 3 लाख के सामने खड़ी होती है। ऐन उसी वक्त खबर मिलती है कि खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर इंतकाल फरमा गए हैं। खलीफा दोम हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को मजूल करके हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को कमांडर मुकर्रर कर दिया है। ये खबर आग की तरह पूरे लश्कर में फैल जाती है। लोग परेशान हैं कि खालिद की कमानदारी के बगैर जंग में फतह कैसे मुमकिन है, क्योंकि मशहूर था कि जिस जंग की कमानदारी खालिद बिन वलीद करे वो जंग कोई हार नहीं सकता, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने आज तक कोई जंग नहीं थी हारी। हत्ता के गज़वाए उहद जो उन्होंने कफ़ार की तरफ से लड़ी थी वो भी जीत चुके थे। जंग के आगाज़ में ही रूमी तीरों की बरसात कर देते हैं और देखते ही देखते कई सहाबा कराम शहीद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुसलमान इस जंग में हार चुके हैं और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया है। ऐन उसी वक्त हज़रत इकरमा बिन अबू जहल, जिनके बाप इस उम्मत के फ़िरऔन हैं, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कौन है जो मेरे साथ शहादत पर बैत करे। उनकी पुकार पर तकरीबन 400 सहाबा कराम आगे बढ़ते हैं और रूमी फ़ौजों में घुस जाते हैं और तब तक जंग करते हैं जब तक शहादत नहीं पा जाते। उनकी शहादत के साथ मुसलमानों को इस जंग में फतह नसीब होती है। अगले दिन जबला 60,000 का लश्कर लेकर मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारता है तो हज़रत खालिद बिन वलीद अबू सुफियान से कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपनी मर्जी के 30 जवान चाहिए ताकि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। हज़रत अबू सुफियान कहते हैं कि मैं तुम्हें इस खुदकुशी की इजाज़त नहीं दूंगा, कहाँ 60,000 और कहाँ 30। आखिर हज़रत अबू उबैदा के मशवरे पर 60 जवानों के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद जबला के मुकाबले के लिए निकलते हैं। जब जबला देखता है कि चंद नौजवान आ रहे हैं तो वो कहता है कि शायद मुसलमानों ने हार मान ली है और सुलह के लिए आ रहे हैं, आज तो कोई कड़ी शराइत रखूँगा। मगर वो शौक होता है जब सुनता है कि मुसलमान जंग के लिए आ रहे हैं। वो सोचता है कैसे मुमकिन है 60 का मुकाबला 60,000 के साथ। ये मार्का तकरीबन असर तक चलता है और तकरीबन 5,000 रूमी मारे जाते हैं और सिर्फ 5 मुसलमान शहीद होते हैं। इस मार्के के बाद रूमियों के हौसले पस्त हो जाते हैं और उनके दिल में मुसलमानों का खौफ बैठ जाता है। आखिर 6 दिन की इस खून रेज जंग के बाद मुसलमानों को फतह नसीब होती है। तकरीबन 1 लाख रूमी मारे जाते हैं और सिर्फ 5,000 के करीब सहाबा शहीद होते हैं। यरमूक की फतह के बाद एक शहर मुसलमानों के कब्जे में आता चला जाता है और आखिरकार रूमी खुद ही यरूशलेम की चाबियां हज़रत उमर के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, ये था जंग यरमूक का वाक़या। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।